बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है तलफ़्फ़ुज़ यानी एराब। सवाल ये पैदा होता है कि तलफ़्फ़ुज़ क्या है। अल्फाज की आवाज़ दुरुस्त अदायगी उनकी तलफ़्फ़ुज़ कहलाती है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए एराब हरकात व सकनात का जानना ज़रूरी है। इमला और तलफ़्फ़ुज़। इमला और तलफ़्फ़ुज़ में वही सूरत इख्तियार की जाए जो कि अहले ज़ुबान में रवाज पा चुकी हो, यानी उर्दू में बात करते हुए उर्दू ही का लबो लहजा इख्तियार किया जाए। वो अरबी ज़ुबान के अल्फाज से मुतल्लिक़ हों, अंग्रेज़ी या कोई और ज़ुबान, लेकिन ये असूल कुरान मजीद और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू नहीं हो सकता। अलामात तलफ़्फ़ुज़ यानी एराब या हरकात व सकनात क्या हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए उर्दू में हरूफ पर मखसूस अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामतों को एराब कहा जाता है। एराब लगाने से हरूफ दो हालतों में आ जाते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। नंबर 1, मुतहर्रिक। जब हरूफ पर ज़बर, ज़ेर या पेश आए तो ये अपनी आवाज़ देते हैं और ऐसे हरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं। नंबर 2, साकिन। जब हरूफ पर कोई हरकत ज़बर, ज़ेर पेश ना हो बल्कि जज़म हो तो ऐसा हर्फ साकिन कहलाता है। एराब कौन कौन से हैं? एराब ये हैं। नंबर 1, ज़बर। ये तिरछी लकीर हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। अरबी में ज़बर को फ़ता कहते हैं, इसलिए जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे मफ्तू कहते हैं, जैसे अकबर, डर, बरतरफ वगैरह। दूसरे नंबर पे है ज़ेर। ये एक तिरछी लकीर हर्फ के नीचे लगाई जाती है। अरबी में ज़ेर को कसरा कहते हैं, इसलिए जिस हर्फ के नीचे ज़ेर आए उसे मकसूर कहते हैं, मसलन कील, मेज़, हील वगैरह। नंबर 3, पेश। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। अरबी में पेश को ज़म्मा कहते हैं, इसलिए जिस हर्फ पर आए उसे मज़मूम कहते हैं, मसलन पुर, उर्दू, ज़ोर वगैरह। नंबर 4, खड़ा ज़बर। बा के ऊपर खड़ा ज़बर। यह अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और 2 ज़बर के बराबर पढ़ी जाती है, जैसे इलाही, मूसा, ईसा वगैरह। नंबर 5, खड़ी ज़ेर। बे के नीचे खड़ी ज़ेर की अलामत है, यानी बे या बा। अरबी में बा कहते हैं, उर्दू में बे। ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है और 2 ज़ेर के बराबर आवाज़ देती है, जैसे बेऐनिही वगैरह वगैरह। नंबर 6, जज़्म या सुकून की अलामत। ये हर्फ या ये अलामत जब हर्फ के ऊपर आती है तो सुकून या ठहराव को जाहिर करती है और ये हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जज़म यानी जज़म और सुकून वाली अलामत जो है उसको हर्फ को साकिन कहते हैं, जैसे बज़्म, इम्कान वगैरह। नंबर 7 पे है तनवीन। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं और नून की आवाज़ देते हैं, जैसे फ़ौरन, मसलन वगैरह वगैरह। नंबर 8 पे तशदीद। ये 3 ऊपर की तरफ खड़ी हुई अलामतें और ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है। इस अलामत वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है और इसे शद कहते हैं। और जिस हर्फ पर ये होती है शद उसे मुशद्दद कहा जाता है, जैसे अल्लाह, रिक्कत, शिद्दत, हसास वगैरह। जिस लफ्ज़ पर यह अलामत आएगी उसको 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। मौकूफ़ और साकिन।
اگر کسی لفظ میں ایک ساکن حرف کے بعد دوسرا غیر متحرک حرف آ جائے تو اس حالت کو وقف اور غیر متحرک حرف کو موقوف کہا جائے گا۔ مثلا نیند، یہاں نون ساکن اور واو موقوف ہے۔ اشباہ، کسی حرف کی حرکت کو اس طرح پڑھنا کہ زبر سے الف، زیر سے بڑی یہ اور پیش سے واو کی آواز پیدا ہو جائے۔ مثلا رستہ سے راستہ، لہو سے لہو، مہمان سے مہمان وغیرہ۔ امالہ، کسی لفظ کے الف یا ہ کو یائے مجہول بڑی یہ سے بدل کر پڑھنا امالہ کہلاتا ہے، جیسے اکھاڑنا سے اکھیڑنا، لڑکا سے لڑکے، تالا سے تالے، روپیہ سے روپے وغیرہ۔ ادغام، دو ہم مخرج حرفوں کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے، جیسے بدتر کو بدتر وغیرہ۔ معزوف، کسی حرف میں اگر کوئی حرف حذف کر دیا جائے تو اس حذف شدہ حرف کو معزوف کہتے ہیں، جیسے شاد باش سے شاباش، بیچارہ سے بیچارہ اور بدتر سے بدتر۔ ان مثالوں میں دال، چھوٹی یہ اور واو کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ تلفظ اور املا اس کے بارے میں آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب ان حرکات کے ساتھ آپ کے لیے املا اور تلفظ کی ادائیگی کچھ مشکل نہیں رہے گی۔